हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं जो है आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। जो बहनें हमारी गांव देहात से हैं, मेरे जैसे गरीब हाउसवाइफ हैं, दुखी और परेशान रहती हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो करें तो क्या करें, और कुछ करने की भी सोचती हैं ना, तो उनको ये लगता है कि अभी मुझे सिलाई आती ही कहाँ है। मान लो जैसे उन्होंने सोच लिया मैं लाओ सिलाई ही करती हूँ, अपना होम बुटीक ही स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन वो ये सोच कर रह जाती हैं कि अभी मुझे अच्छे से आता ही नहीं है। तो इस वजह से वो जो है नहीं स्टार्ट कर पाती हैं, और कुछ बहनों के पास तो बजट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन सभी बहनों के लिए ये वीडियो है। और आज की वीडियो में मैं ना गांव की ही एक रियल सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो अक्सर कि हर गांव में ही होता ही है। लगभग लगभग वैसे हो तो कहीं ना होता होगा, लेकिन 100% तो नहीं कह सकती हूँ। लेकिन बहुत सारे गांव में लगभग लगभग यूँ कह लीजिए अक्सर गांव में यही होता है। गांव की एक रियल सच्चाई है, वो भी सिलाई के मामले में, जो मैं आगे आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि मुझे सिलाई कम आती है तो इसलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जिनको सिलाई कम आती है ना, तो उनके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं। वो कैसे आते हैं मैं आप लोगों को ना ब्लॉग में आगे शेयर करूँगी। बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा कि जिनको सिलाई कम आती है उनके पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं ना यकीन से कह रही हूँ, जिनको सिलाई कम आती है ना, मतलब थोड़ा कम आती है ना, गांव देहात में कस्टमर उन्हीं के पास ज़्यादा सिलवाने जाते हैं कपड़े। उसका रीज़न भी है और मैं आप लोगों को ब्लॉग में आगे बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ फॉल फॉल लगा रही हूँ साड़ी में। ये बहुत ही सुंदर साड़ी थी, कॉटन की साड़ी है ये। और इसका जो बॉर्डर है ना, वो जो है जैसे कि बनारसी साड़ी वगैरह में बॉर्डर होते हैं ना, बॉर्डर तो वैसा ही है, लेकिन बाकी जो साड़ी है ना बिल्कुल कॉटन की है, बहुत अच्छी है। तो इसमें मुझे फॉल लगाना था। तो हमारी जो बहुत सारी बहनें हैं जिनको जो है सिलाई बहुत कम आती है ना, तो वो एक काम ये भी कर सकती हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको कोई काम है ना, मैं सिलाई की ही बात कर लेती हूँ, कम आता रहता है, तो हम ना खुद को कमज़ोर समझ लेते हैं, सोचते हैं अभी अच्छे से आता नहीं है, क्या ही स्टार्ट करें, तो वो कभी शुरुआत ही नहीं करती हैं। बस अगर ना आप यही सोचते रहेंगे कि अभी नहीं आएगा, जब आने लगेगा तब शुरुआत करेंगे, जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, स्टार्ट ही नहीं करोगे, तो आएगा कहाँ से आपको। इसीलिए ना जब जितना भी आता है ना, उतने से पहले आप कोई भी काम हो आप शुरू कर दीजिए। अगर उसको आप डेली करते रहेंगे ना, तो अपने आप आने लगता है। अब वहीं अगर आप उसको नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि जब आने लगेगा तब स्टार्ट करेंगे, तो जब आने लगेगा उसका मतलब है कि फिर आप बीच बीच में जब कभी टाइम लगेगा तब आप करेंगे उस काम को, तो कहाँ से आएगा आपको। अगर आप वही काम स्टार्ट कर देंगे तो डेली करेंगे ना, तो बहुत जल्दी आने लगता है। तो अगर थोड़ी बहुत कम भी आती है, तो आजकल तो गांव में पता ही है अल्ट्रेशन का काम बहुत आता है। कोई भी नया कपड़ा खरीदता है ना, तो उसको ज़रूर एक बार उस पर सिलवाई चलवाता है या फिटिंग करवाता है। तो ये चीज़ें बहुत भी है, मेरे पास भी आते हैं। अगर मतलब कि टाइट सूट ढीला हो तो उसको टाइट करवाने के लिए, और जैसे नया नया कपड़े लिए तो उस पर सिलाई चलवाने के लिए, क्योंकि बिना सिलाई के पहनते हैं बच्चे ना तो फट जाता है। इसलिए मेरे पास भी आया हुआ है, 2 स्कूल का है, स्कर्ट है, तो उसको जो है उस पर सिलाई चलाने के लिए आया है। तो फिलहाल तो आप लोग ना ब्लाउज कम आ रहे हैं सिलने के लिए, तो आप फॉल लगा सकते हो और जो है अल्ट्रेशन का काम लेकर कर सकते हो, जिससे आपका ना डेली का जो पैसे का जो है खर्चा होता है, ज़रूरत की चीज़ें, वो आराम से निकल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी ना गांव से हूँ और बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पास भी कभी भी बजट नहीं था, हमेशा बजट की प्रॉब्लम रहती थी। एक एक रुपए के लिए हम लोग मोहताज हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मुझे सिलाई आती थी, पर मुझे भी अच्छे से नहीं आती थी सिलाई। इसलिए मैं जो है होम बुटीक नहीं खोली थी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मजबूरी होने लगी, हर चीज़ के लिए तंगी होने लगी, तो मजबूरन में हमने जो है एक छोटी सी शुरुआत की थी अपनी सिलाई और ये शॉप की। तो इसी के भरोसे आज मैं यहाँ तक फ्रेंड्स आ चुकी हूँ कि मुझे आज किसी के मतलब मोहताज नहीं होना पड़ता है, ना ही मैं एक एक रुपए के लिए किसी से मतलब कहती हूँ या फिर मांगती हूँ। जब भी जिस चीज़ की मुझे ना ज़रूरत होती है तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने एक छोटी सी शुरुआत की थी, जिसमें मैं आज काफ़ी सफल भी हो रही हूँ और आगे भी होने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए कभी भी ना
अपने आप को ये मत सोचो मैं गांव से हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, मैं कोई काम स्टार्ट करने के काबिल ही नहीं हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है और कोई अच्छा टैलेंट भी नहीं है, जो भी है बस थोड़ा थोड़ा है। तो ये सारी सोच अपने अंदर से निकालिए। थोड़ा थोड़ा टैलेंट है ना तो वो भी एक दिन बड़ा बन जाएगा। बस आप उसको मरने मत दीजिए, उसको रोज़ जो है कोशिश करते रहिए और एक दिन आपका वही छोटा टैलेंट बहुत बड़ा बन जाएगा, जो आपको आत्मनिर्भर बना सकता है, किसी के आगे मोहताज नहीं होने देगा आपको। तो इसलिए कभी भी ना हिम्मत मत हारो, खुद को कमज़ोर भी मत समझो कि हाँ मैं किसी काबिल नहीं हूँ। जब तक आप ऐसी सोच रखेंगे ना तो सच में वैसे ही सोच रहेंगी और वैसे आप भी बन जाएंगे। जिस दिन आप जो उसके आगे सोचना स्टार्ट कर देंगी ना कि हाँ मुझे काम करना है, बेशक मुझे नहीं आ रहा है, एक दिन आने लगेगा, तो उस दिन से समझ लीजिए आपकी एक शुरुआत हो चुकी है सफलता की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक और टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ, जो बहुत ही मुझे जो है ज़रूरी लगता है कि जो बहनें हमारी हैं उनको सिलाई कम आती है, तो अक्सर वो ये सोचती हैं कि हम होम बुटीक नहीं खोलेंगे अभी, जब तक मुझे अच्छे से आने नहीं लगता है। उनको ये डर लगता है ना कि अरे मेरे पास अगर किसी ने बोल दिया डिज़ाइन वाला बना दो तो मुझे तो आता ही नहीं, फिर मैं उनको मना कैसे करूँगी, फिर वो मेरे पास कभी नहीं आएंगे, एक बार मना कर दूँगी। तो ऐसी सोच अक्सर होती है हम बहनों के अंदर जब हमें सिलाई कम आती रहती है और ये सोचते हैं कि अगर उस मतलब सिलेंगे दूसरा का, एक बार ख़राब कर देंगे तो दोबारा नहीं आएंगे, कौन सिलवाएगा हमसे। तो ऐसी सोच अगर आप लोगों में भी किसी के अंदर है तो फटाक से उसे बाहर निकालिए। मैं आपको ना गांव की एक ऐसी सच्चाई बता रही हूँ ना कि जिनके पास मतलब जिसको सुनकर आप लोग ना ये सोचेंगे कि हाँ सच में सही है। मेरे यहाँ मतलब मैं जिस तरह से अभी तक समझी हूँ तो मुझे तो सही ही लगता है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा हमारी बात सुनने के बाद कि कहाँ तक सच्चाई है इस बात में। तो फ्रेंड्स, जिनको सिलाई कम आती रहती है ना और वहीं जिनको जो बहुत परफेक्ट होते हैं सिलाई करने में, उनमें अंतर क्या होता है? उनमें अंतर ये होता है कि जो सिलाई में परफेक्ट होते हैं वो रेट ज़्यादा लेते हैं और जिनको सिलाई कम आती रहती है ना वो रेट कम लेते हैं। तो अक्सर गांव देहात में क्या होता है ना कि लेडीज़ें जो होती हैं वो मतलब जो ब्लाउज वगैरह डेली वेयर के होते हैं ना, वो ये नहीं देखती हैं कि उन्हें बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होनी चाहिए उनके कपड़ों में। वो ये देखती हैं कि हमारा काम कितने कम पैसे में चल जाए। मैं वो चीज़ देखती हैं, वो रेट देखती हैं, ना कि वो सिलाई देखती हैं। मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जब उनको अच्छे कपड़े पार्टी वार्टी वगैरह या शादी वगैरह के लिए सिलवाने होते हैं ना, तभी वो देखती हैं कि हमारे ब्लाउज एकदम परफेक्ट सिला होना चाहिए, मतलब पाइपिंग वगैरह एकदम अच्छे से, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तब जाके ना वो देखती हैं, तब वो अच्छे टेलर को खोजती हैं। नहीं तो पता है आजकल गांव में लेडीज़ें किसको खोजती हैं? वो सोचती हैं जो अभी सीख रहा हो, जो सीख मतलब सिलाई में नया हो, जो पैसे कम लेता हो। वो ऐसे टेलर को ढूंढती है ना कि पैसे कम ले और सिल के हमारी डेली तो हमें पहनना ही है, उतना तो ख़राब करेगा नहीं। वो ऐसे टेलर को खोजती हैं। मैं ये ना अपने अनुभव की बात बता रही हूँ क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ ना, मुझे भी पता है। कस्टमर को अगर रेट बता दोगे ना 10 रुपए ज़्यादा, तो वो पता क्या करते हैं, वो कहेंगे अरे वो तो जो है इतने में ही सिल लेती है, 10 रुपए कम लेती है, तो वो तुम्हारे पास नहीं लेकर आते हैं, फिर उसको वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ उनको 10 रुपए कम मिलते हैं। तो इस तरह से जो कस्टमर होते हैं ना डेली वेयर, गांव देहात की बात करूँ, शहरों में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो जो है शहर के जो लोग होते हैं उनको थोड़ी पैसे की दिक्कत कम होती है, तो वो सोचते हैं हमारा काम परफेक्ट होना चाहिए, बाकी पैसे थोड़ा ज़्यादा लग जाएंगे कोई बात नहीं। मैं गांव में भी गांव की बात कर रही हूँ, गांव में भी बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जिन्हें पैसे की दिक्कत नहीं है, तो वो भी यही सोचती हैं कि हमारा काम परफेक्ट होना चाहिए, चाहे 2 पैसे जो है ज़्यादा लग जाएं। लेकिन अक्सर मैंने उनको भी देखा है, जिन जो पैसे वाले भी हैं ना, वो भी यही सोचते हैं कि हमारा काम कितने कम रेट में हो जाए। और वो ये भी सोचती हैं और ये भी सोचती हैं अगर थोड़ा सा कहीं भी ऊंचा नीचा हो गया ब्लाउज ना, तो तुरंत आके बोलेंगी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। वो ये नहीं सोचती हैं हमारा काम भी परफेक्ट हो और हमें पैसे भी कम देने पड़े। तो ये है असली सच्चाई गांव देहात की, क्योंकि मैं झेलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है फ्रेंड्स कि हाँ क्या होता है। और हमारी जो और बहनें हैं
उनके पास तो बजट की प्रॉब्लम होती है, तो वो सोचती हैं चलो जहाँ 4 पैसे कम लग रहे हैं वहीं पे सिलवा लेते हैं, डेली ही तो पहनने हैं, कौन सा हमें पार्टी में जाना है या शादी में जाना है। तो फ्रेंड्स ये है हमारे गांव की सच्चाई, मतलब गांव देहात की। तो कहाँ तक सच बोल रही हूँ आप लोग बताइएगा।